और अब बात करते हैं मिशन चंद्रयान 3 की। चंद्रयान 2 की नाकामी के बाद 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। दरअसल चांद पर पहुंचना इतना आसान नहीं है। चांद पर पहुंचना मंगल से भी ज्यादा बड़ी चुनौती है। क्यों है ऐसा, ये आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. अंतरिक्ष की दुनिया में भारत रचेगा इतिहास। इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार। चंद्रयान 2 की खामियों को किया गया दूर, अब चांद नहीं दूर। ये तस्वीरें 8 सितंबर 2019 की। मिशन के सारे पहलू कामयाब रहे, लेकिन विक्रम सहज लैंडिंग करने में नाकाम रहा। उस वक्त इसरो चीफ रहे के सिवन की आंखों में आंसू थे और पीएम मोदी उन्हें गले लगाकर ढांढस दे रहे थे। 7 सितंबर 2019 को रात करीब 1:40 लैंडर विक्रम की चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग शुरू। करीब 1 घंटे सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा। इसरो के कंट्रोल रूम में तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ती जा रही थी। वहां मौजूद पीएम मोदी भी उत्सुकता से सब कुछ देख रहे थे। लेकिन रात 2:50 पर ही अचानक खामोशी छा गई। वैज्ञानिकों के चेहरे मुरझा गए। लैंडर विक्रम क्रैश हो गया। 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाबी मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। सवाल है कि चांद पर लैंड करना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है? यह हम आपको बताएंगे। पहले जानते हैं कि आखिर विक्रम लैंडर क्रैश क्यों हुआ था। दरअसल चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने की स्पीड 1683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड की गई। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई। जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। See, Chandrayaan 2 was hugely very good until its last phase of its landing, where we could not achieve the soft landing. It landed with a higher velocity, so that we call it as crash landing. अब हम आपको बताते हैं आखिर चांद पर लैंडिंग इतनी खतरनाक क्यों है। पहली वजह, चांद पर वायुमंडल का ना होना। धरती पर कोई चीज लैंड कराना आसान है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। मसलन जब आप पैराशूट से नीचे कूदते हैं तो वायुमंडल की वजह से धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है। दूसरी वजह, चांद पर कोई जीपीएस न होना। धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस के रास्ते पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में ना तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता है और ना ही सतह से दूरी का। तीसरी वजह, चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल पर लैंड करेगा। यह अजीब जगह है। यहाँ सूरज सिर्फ क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह कुछ साफ नहीं दिखती। चंद्रयान 3 में उन खामियों को दूर करने की कोशिश की गई है जो चंद्रयान 2 के वक्त थी। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि जहां जहां दिक्कतें थी उन पर काम किया गया। लैंडिंग के समय एक विशेष दायरे को सुरक्षित करना है ताकि एयरक्राफ्ट आसानी से लैंड कर सके। The primary issues were one, that we had an engine. There were 5 engines which was used for giving the reduction of the velocity. It's called the retardation. These engines developed little higher thrust than that was expected. It was on the higher side, but it was still within the specifications. इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक
ऑर्बिटर कैमरा पहले से ज्यादा अच्छा लगाया गया है। पेलोड कैपेसिटी, लैंडर और रोवर का वजन बराबर है। रोवर सॉफ्ट लैंडिंग करता है। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान 3 मिशन के 3 लक्ष्य हैं कौन कौन से। चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना, वहां मौजूद एलिमेंट्स का वैज्ञानिक परीक्षण करना। दरअसल करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए बेहद अहम है। यह मिशन जरूरी क्यों है? लैंडर चांद के उस हिस्से में जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। चांद की सतह पर प्राकृतिक संसाधनों का पता लगाएगा। भारत चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता। चीन पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनियम और यूरेनियम शामिल है। चंद्रयान 3 के लॉन्चिंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है। LVM-3 का वजन 640 टन है। कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पेलोड लेकर जा सकता है। उसके बाद 35,000 किलोमीटर ऊंचाई तक इसका आधा वजन ही ले जा सकता है। धरती से चांद की दूरी 3.84 किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लगते हैं। जाहिर है चंद्रयान 3 भारत के लिए बेहद अहम है और देश के वैज्ञानिक इस मिशन को कामयाब करने में जुटे हैं। वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएगा और चांद को फतेह करेगा। टीम न्यूज़ नेशन।